नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलसंड में और यहाँ पर जो ये शख्स देख रहे हैं ये समाज सेवी है और इनका जमीन 2018 में एक व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया था। तब से उस जमीन पर एक केस किए थे और चल रहा है। उसके बाद भी उस जमीन को दूसरी दफा दूसरे लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिए हैं और फिर वहां पर परेशान है, फिर केस किए हैं। आगे इनका कार्य किस प्रगति पर है ये हम जानते हैं। क्या नाम हुआ? प्रणव कुमार उर्फ बाबू प्रसाद मेरा नाम है। नगर पंचायत बेलसन वार्ड नंबर 8 में मेरा स्थायी निवासी है। यह जमीन मेरा अपना केवाला कराया हुआ है। यह जमीन पर मैं जब घर बनाने के लिए गया तो वो दूसरे आदमी जो मेरा मामा लगते हैं वो उस जमीन को केवाला करा चुके थे। उन्होंने कहा कि यह जमीन मेरा है। हमने कहा आपने किस केवाला कराया? तो तुम्हारे भाई लोग केवाला किया। हमने कहा यह जमीन मेरे नाम से केवाला है। यह जमीन पर मैं मिट्टीकरण कर रहा हूँ। अच्छा, जो जमीन है वो आप कब केवाला करवाए थे? हम 3/1/89 को। अच्छा, 1989 को करवाए थे। और फिर वो आदमी कब आपके भाई से रजिस्ट्री करवा दिया? 91 में। 91 में जी। और जमीन आपके नाम से है? मेरे नाम से केवाला नंबर 97। तो उस जगह पर अभी कौन रह रहा है? वो जमीन अभी मेरे कब्जा में है। मेरा जमीन मेरे कब्जा में है। उस जमीन पर मैं एक बांस वाला एलिवेटर का मकान बनाया था जो 8/6/2023 को उसको अभियुक्तों द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसमें का सामान लूट के ले गया। फिर उस पर मुकदमा हुआ, वो FIR फिर दर्ज हुआ। उसके बाद 10/7/2023 को मालूम हुआ कि यह जमीन बेलसन के चेयरमैन के द्वारा जमीन बिक्री हो रहा है। तो मैं निबंधन कार्यालय बेलसन में एक आवेदन लिख के गया और मैं रोक लगाया कि यह जमीन विवादित है। इस जमीन को आप निबंधित करने से रोका जाए। मैं रजिस्ट्रार को बोला, रजिस्ट्रार मेरा आवेदन लिया। रजिस्ट्रार को जमीन कहा कि आपका रुक गया। हम निवेदन देकर रिसीविंग ले लिए। रिसीविंग लेके हम चल दिए कि रजिस्ट्रार साहिबा ने बोला कि यह जमीन रुक गया। अच्छा, आपने कहा कि आपका जमीन सभापति बेच रहे हैं? नहीं साहब, मेरा जमीन कौन बेच रहा है? चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ने लिखाया। अच्छा, किनसे लिखवाया जो है? पूर्व में केवाला कराया था उससे। क्या चेयरमैन को पता नहीं है कि वो जमीन आपके नाम से पहले से है? चेयरमैन बेलसन नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन वही थे, रणधीर कुमार जी, और प्रेजेंट चेयरमैन भी रणधीर कुमार जी है। उनके दरवाजे पर जिससे मेरा मुकदमा चल रहा है वो बार बार 2-4 सालों से दौड़ रहा है उसके पास कि मेरा यह जमीन का निपटारा करा दीजिए। निपटारा के दौरान वो खुद अपने नाम पर लिखा दिए, इसलिए 10,50,000 में लिखा है। वो जमीन 50-60 लाख का है। मतलब 50-60 लाख का जमीन मात्र 10 लाख में उनको मिल गया? हमने स्टाम्प पेपर देखा 10 लाख 10-10.5 लाख का है और 50 अभी प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से 50-60 लाख का जमीन। अभी आपने कहा कि चेयरमैन जब रजिस्ट्री करवा रहे थे तो आपने रोक लगाया, तो क्या रुक गया है रजिस्ट्री से? हमने रजिस्ट्री में आवेदन देकर रजिस्ट्रार के पास गया कि यह जमीन विवादित है। 122/18 केस चल रहा है। उसके बाद 86/23 केस चल रहा है। इस जमीन को रोका जाए। मैंने पूरा वृत्तांत, ये पूरा कहानी हमने आवेदन पर लिख के और अवर निबंधन कार्यालय पदाधिकारी के पास गया। उन्होंने आदेश दिया कि जमीन को रोक दिया जाए। हमको कहा गया कि जमीन रुक गया। उसके बाद कल होकर भी हम पता लगाने के लिए गए तो बोलता है कि नहीं, जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ। 4 दिन तक मैं दौड़ता रहा। हमने नकल लेने के लिए गया कि अगर जमीन रजिस्ट्री हो गया है तो हमको नकल दीजिए, आगामी कार्य करेंगे। बल्कि हमको नकल नहीं दिया गया, कहा कि जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। उसके बाद अंचल कार्यालय से हमको मालूम हुआ कि यह जमीन दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन हो चुका है। तो अंचल कार्यालय से मैं आवेदन निकाला और देखा यह बात सत्य है। उसके बाद मैं रजिस्ट्री में आया और कहा कि आप लोग जालफरेमी करके, गुमराह करके यह काम को किए हैं, यह अच्छा नहीं है, हम मुकदमा करने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने 19 तारीख को मुकदमा अवर निबंधन पदाधिकारी और कर्मचारी और कातिब जो है विकास कुमार उर्फ विक्की, हमने अवर निबंधन कार्यालय में पता लगाया कि विक्की का लाइसेंस नंबर कातिब का कितना है, उसका कोई नाम कोई पता नहीं है बोर्ड पर। मतलब लाइसेंस है ही नहीं, फर्जी है। विक्की कुमार जो है कातिब का कोई लाइसेंस उसके पास नहीं है। हमने अवर निबंधन कार्यालय से मैं कागज लिया हूँ, उसमें कोई नाम उसका नहीं है, कोई कातिब का नाम नहीं है। अच्छा, आपका भाई वास्तव में आपका जमीन रजिस्ट्री कर चुका है? जी, मैंने चैलेंज किया है वो 18 में कि मैं जमीन कभी नहीं बेचा।
और मैं आपका भाई का नाम बेचवे नहीं ना, भाई स्वीकार लिया कि मैं बेचा। भाई स्वीकार है। अंचल कार्यालय में नोटिस के दौरान में भाई ने स्वीकार लिया कि गलती हमसे हुआ है। तो फिर आपके नाम का जमीन रजिस्ट्री कैसे कर सकता है? अब मेरे नाम का जमीन जो है करवाने वाला भी कैसा हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि अगर दूसरे का जमीन दूसरा आदमी अगर रजिस्ट्री कर सकता है तो आखिर करवाने वाला को सोचना चाहिए कि आज न कल उसका जमीन उसी का होगा, हम कितना भी रजिस्ट्री कराएंगे हमारा नहीं होगा। क्या आप 5 साल से केस लड़ रहे हैं? जी। क्या आपको अभी तक किसी प्रशासनिक स्तर से मदद नहीं मिला है? 5 साल से पुलिस पदाधिकारी बेलसन के पास में दौड़ता रहा, 4 गो डीएसपी साहेब आए, कोई हमारा बात नहीं सुना और चेयरमैन के प्रभाव में आकर कोई मेरा काम नहीं किया और आईओ 4-5 बदल गया, कोई मेरा काम नहीं किया। जो भी आईओ आया सब हमसे कागज मांगा और सबको मैंने कागज दिया और कागज चलते समय सब कागज फेंक के चला गया। फिर सब आया, सबको दिया। अभी बहुत खुशी की बात है कि अभी प्रेजेंट में मंडल पुलिस पदाधिकारी सोनम कुमारी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इस केस को संज्ञान में लेते हुए आगे को कार्यक्रम बढ़ाए हुए हैं और प्रभारी मनोज कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है जो एकदम संज्ञान में लेते हुए इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। इस केस का आईओ 122/18 केस का आईओ दरोगा संध्या कुमारी के नेतृत्व में काम हो रहा है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह तीनों पदाधिकारी को मेरे तरफ से 5 साल के बाद बहुत बड़ा सहयोग हमको कर रहे हैं, जो सत्य के साथ जा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि अब हमको न्याय मिलने का कगार पर हम चल रहे हैं। मतलब अभी जो भी प्रशासनिक स्तर है वहां से मदद मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। चलिए, इनका कहना है कि 2018 में इनका जमीन इनके भाई के द्वारा कोई आदमी रजिस्ट्री करवा लिए थे जो इनके रिश्ते में मामा लगते थे। जब इन्होंने उस पर केस किया तो केस चल ही रहा था कि वो पूर्व चेयरमैन जो अभी भी चेयरमैन है वो क्या किए हैं, 50 से 60 लाख की जमीन है और उसको 10 लाख में उस इंसान से अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिए हैं। इन्होंने रजिस्ट्री को रोका भी, लेकिन इनका कहना है कि वो चोरी छिपे रजिस्ट्री कर भी चुका है। लेकिन अभी फिलहाल जितने प्रशासनिक अधिकारी है और इनका आईओ है उनके द्वारा इनका सहयोग किया जा रहा है। एक भेद घटना घटा है। अभी कल की बात है, 21 तारीख को मैं अंचल अधिकारी साहब को मैं आवेदन दिया था कि उस जमीन पर फिर दोबारा केस हो गया है। इसका केस नंबर 104 है। आवेदन देकर 21 तारीख को मैं रिसीविंग लिया और कल मैं पत्रांक नंबर मांगने गया तो वहां पर बोलते हैं कि आपका फाइल गायब है और फाइल गायब हो, फाइल सीओ साहब खुदवा रहे हैं, बल्कि फाइल अभी तक नहीं मिला है। हर ऑफिस से यह केस का हर ऑफिस से फाइल गायब होता है और हर ऑफिस में षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर नया षड्यंत्र आ गया अंचल अधिकारी के पास में, अंचल अधिकारी के कर्मचारी द्वारा ऑफिस से फाइल गायब हो गया। इसके लिए फिर मैं दोबारा मुकदमा। अब बताइए, जब आदमी का अगर किसी ऑफिस से फाइल गायब हो जाए तो आदमी क्या करेगा? वो सोचता है कि मेरा अगर किसी ऑफिस में फाइल है तो सुरक्षित है, लेकिन अगर उसी जगह से फाइल गायब हो जाए तो क्या करेंगे? फिलहाल यहाँ पर आवेदन लिखे हैं और एसपी पोस्ट के द्वारा डीएम साहब और एसपी साहब जहां भी भेजना चाहे जगह जगह पर भेजने की प्रक्रिया में बेचारे जुटे हैं, क्योंकि इनको न्याय चाहिए। दूसरी बात है कि अभी जो केस में जितने भी मुदाले लोग हैं, गुप्त सूचना हमको मिला है कि आपके ऊपर हत्या और आपके परिवार के हत्या करने का साजिश रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन रच रहा है? यही जो इसमें अभियुक्त है, जो अभी प्रेजेंट में नगर अध्यक्ष और उनके पिताजी आपराधिक तत्व से वर्षों से दशकों से उनके नाम रिकॉर्ड में है। उनसे हम डर लग रहा है कि यह षड्यंत्र जो रच रहे हैं, हमको कोर्ट आने जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। इसलिए डीएसपी और एसपी महोदय से और थाना प्रभारी से मैं आग्रह करना निवेदन कर रहा हूं कि हमको सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, कि हमको आने जाने में कठिनाई हो रहा है। चलिए, इस प्रकार के कार्य के लिए आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि प्रशासनिक स्तर पर जो आए दिन इस प्रकार के कार्य हो रहा है तो उस पर आप क्या कह रहे हैं।